हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 12 बायोलॉजी का चैप्टर 2 पढ़ेंगे जो कि है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। इसका हम लोग पार्ट 1 देखेंगे जिसमें हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में समझेंगे। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है उसके ये जो लोकेटेड होता है ये हमारा जो पेल्विक रीजन होता है, प्यूबिक रीजन जो होता है वहां पर ये लोकेटेड होता है। इसके अंदर जो मेन ऑर्गन्स हैं उसमें टेस्टिस पाई जाती है, एक्सेसरी डक्ट्स हैं, ग्लैंड्स हैं, एक्सटर्नल जेनिटेलिया है, ये सभी स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। जो टेस्टिस है उसको 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर कम होना जरूरी है स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए। इसलिए जो हमारी टेस्टिस होती हैं वो बाहर की तरफ लटकी होती हैं, स्पोर्टम सैक में लटकी हुई पाई जाती है। जो टेस्टिस है उसका जो साइज है वो 4 से 5 सेंटीमीटर लंबी और 2 से 3 सेंटीमीटर तक का चौड़ी होती है। ये अंडाकार है और हर टेस्टिस में टेस्टिकुलर लोब पाए जाते हैं जिनकी संख्या लगभग 250 के आसपास होती है। ईच टेस्टिकुलर लोब्स में 2 से 1 से लेकर के 3 तक का सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर 2 प्रकार की लाइनिंग होती है। पहली लाइनिंग जो होती है वो होती है मेल जर्म सेल्स की, जो कि हमारे स्पर्मेटोगोनिया है, और दूसरी लेयरिंग है वो है सर्टोली सेल्स की। जो मेल जर्म सेल है वो मियोटिक डिवीजन करके स्पर्म का फॉर्मेशन करने का काम करता है, वहीं पर जो सर्टोली सेल्स होती हैं वो स्पर्मेटोजोआ को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करती हैं। यहाँ पर जो ढेर सारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं इनके बीच में स्पेस होता है और वो जो स्पेस होता है उसको इंटरस्टिशियल स्पेस कहा जाता है। इंटरस्टिशियल स्पेस में ढेर सारी छोटी छोटी स्मॉल ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं और जो है इंटरस्टिशियल सेल्स पाई जाती हैं। इंटरस्टिशियल सेल्स को लीडिंग सेल्स भी कहा जाता है और ये जो लीडिंग सेल्स होती हैं वो सिंथेसिस करती हैं, सिक्रीट करती हैं टेस्टिकुलर हार्मोन्स और ये कहलाते हैं एंड्रोजेंस। जो मेल एक्सेसरी ग्लैंड्स हैं वो बनी होती हैं रेटे टेस्टिस से, वास डिफरेंशिया, एपिडिडाइमिस, इन सभी से मिलकर के बनी होती हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो होते हैं वो ओपन होते हैं वास डिफरेंशिया में। ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है ये वास डिफरेंशिया में आएंगे और रेटे टेस्टिस से होते हुए ये फिर चले जाते हैं एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस जो है वो टेस्टिस के बाहर का हिस्सा है और ये स्पर्म को स्टोर करने का, ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। ये आउटसाइड स्पर्म को लेकर के जाता है यूरेथ्रा के द्वारा। एक्सटर्नल जेनिटेलिया की बात करें अगर हम लोग तो मेल में जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया है वो है पीनस, जो कि बना होता है स्पंजी टिश्यूज का और इसके अंदर ब्लड कैपिलरीज होती हैं और इरेक्शन के दौरान ये जो ब्लड होता है वो इसके अंदर फिल हो जाता है जिससे कि ये इरेक्ट हो जाता है, स्टिफ हो जाता है और स्पर्म को फीमेल बॉडी में ट्रांसफर करने के लिए हेल्पफुल होता है। जो पीनस है वो ये इसके ऊपर एक लूज फोल्डेड स्किन पाई जाती है जिसको कि हम लोग फोर स्किन बोलते हैं। इसमें जो ये अपर मोस्ट पोर्शन है ये पिंक कलर का होता है जो कि जिसको कि ग्लैंस पेनिस कहा जाता है। जो ग्लैंस पेनिस है वो हाईली सेंसिटिव है और ये बहुत सारी मेल ग्लैंड्स जो होती हैं वो पाई जाती हैं जो कि सपोर्ट करती हैं सीमेन के फॉर्मेशन में। सीमेन में स्पर्म का जो काउंट होता है 40% है, बाकी ये सब ग्लैंड्स का सिक्रीशन होता है। और इसमें जो मेल ग्लैंड्स हैं वो सेमिनल वेसिकल्स हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड है, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड है। इन सब का जो सिक्रीशन है वो मिल करके सेमिनल प्लाज्मा का फॉर्मेशन करता है। सेमिनल प्लाज्मा में फ्रक्टोज पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है और कुछ हार्मोन्स पाए जाते हैं। जो बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड है इसका जो सिक्रीशन होता है वो स्लाइमी होता है और लुब्रिकेशन में ये हेल्प करता है। इसके बाद हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को सिस्टम को समझेंगे जिसमें ओवरीज है, ओविडक्ट, यूटेरस, वजाइना, एक्सटर्नल जेनिटेलिया और मेमेरी ग्लैंड पाई जाती हैं। मेमेरी ग्लैंड को छोड़कर बाकी सारे ग्लैंड, बाकी सारा सिस्टम जो है वो प्यूबिक रीजन में पाया जाता है। इसमें जो मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो ओवरीज है और ओवरी जो होती है
वो हमारी ये जो फीमेल होती है उसका जो लोअर एब्डोमिनल पोर्शन होता है वहां पर ये पाई जाती है। ये दोनों तरफ लेफ्ट साइड और राइट साइड में एक एक ओवरी पाई जाती है, जो कि 2 से लेकर के 4 सेंटीमीटर तक की हो सकती है। इसमें जो ओवरी है यहाँ पर ओविडक्ट, ये जो पोर्शन है ये ओविडक्ट है, जिसको कि हम लोग फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं। इसके बाद ये आता है यहां से फैलोपियन ट्यूब यूटेरस में आती है, यूटेरस फिर इसके बाद वजाइना में आता है और फीमेल एक्सेसरी डक्ट्स इसके अंदर आती है। जो फैलोपियन ट्यूब होती है वो लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर तक की होती है। फैलोपियन ट्यूब में 3 पार्ट होते हैं। इसमें एक फनल शेप्ड स्ट्रक्चर होता है यहाँ पर, जो कि इंफंडिबुलम कहलाता है। इसके नीचे ये किनारे झालर की तरह स्ट्रक्चर होते हैं, जो कि फिमरी होते हैं। ये ओवा को रिसीव करने में, कलेक्ट करने का काम करते हैं। ये जो रीजन है ये एम्पुला है, और जो रीजन यूटेरस को फैलोपियन ट्यूब से जोड़ता है उसको हम लोग स्थमस बोलते हैं। यूटेरस जो कि कोख कहलाती है, वॉर्म है, ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फिटस को ग्रो करने में ये काम आती है। जो वॉर्म है ये बाहर की तरफ खुलती है, वजाइना के द्वारा ये ओपन होती है। और हमारा जो यूटेरस है, जो फीमेल की यूटेरस है, उसमें 3 लेयर पाई जाती है। आउटर लेयर जो है वो बनी होती है पेरीमेट्रियम की, बीच की जो लेयर है वो मायोमेट्रियम है, इनर जो लेयर है वो एंडोमेट्रियम है। एंडोमेट्रियम जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है तो ये बहुत ज्यादा चेंज होती है, इसके अंदर बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, और ये जो मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है उसमें भी एंडोमेट्रियम की वॉल भी डिसॉल्व होकर के जाती है, टूट करके जाती है। जब प्यूबर्टी का समय, जब बर्थ का समय होता है तो इसमें स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होता है एंडोमेट्रियम वॉल में। जो एक्सटर्नल जेनिटेरिया का पोर्शन है फीमेल में, वो बना होता है मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लिटोरिस, हाइमन, ये सबसे मिलकर बनता है। मॉन्स प्यूबिस जो है ये कुशन लाइक फैटी टिश्यू से बना हुआ स्ट्रक्चर है, इसके ऊपर प्यूबिक हेयर पाए जाते हैं। लेबिया मेजोरा जो होता है वो फ्लैशी फोल्ड्स है, जो कि टिश्यू से बने होते हैं और ये वजाइनल ओपनिंग को घेरने का काम करते हैं। लेबिया माइनोरा लेबिया मेजोरा के अंदर की तरफ पाई जाने वाली डार्क पिगमेंटेड टिश्यूज होते हैं। इसके अंदर जो वजाइना होती है वो बाहर की तरफ ओपन होती है, जो वजाइनल ओपनिंग होती है वो हाइमन के द्वारा कवर्ड होती है। मेमोरी डक्ट थोरैक्स रीजन में पाई जाती है, और ये ग्लैंडुलर टिश्यू, फैट, इन सब से बनी होती है। इसके अंदर 15 से लेकर 20 मेमोरी लोब पाए जाते हैं, और ये मेमोरी लोब क्लस्टर ऑफ सेल से बने होते हैं। इनको एल्वोलाई कहते हैं। ये एल्वोलाई जो होते हैं वो मिल्क का सिक्रीशन करते हैं। एल्वोलाई आपस में मिल करके मेमोरी डक्ट बनाते हैं, और मेमोरी डक्ट मिल करके लैक्टिसिफेरस डक्ट का फॉर्मेशन करती है, और निप्पल के द्वारा मिल्क का जो सिक्रीशन होता है वो बाहर की तरफ होने लगता है।